इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पाप का अनुमोदन नहीं करूंगा, चाहे पाप मेरे जिंदगी का हो चाहे दूसरे के जिंदगी। पाप पाप है, मेरा पाप भी पाप है, दूसरे का पाप भी पाप है। मैं पापी की निंदा करूंगा नहीं और पाप को निंदा करे बिना छोड़ूंगा नहीं। पाप की निंदा करेंगे, पाप की निंदा करेंगे तब जाकर के पाप के प्रति का मोह समाप्त होगा। जिसकी हम निंदा करते हैं उससे प्यार कर सकते हो? जिसकी निंदा करते हो उसको प्यार कर सकते हो? जिसको प्यार करते हो उसकी निंदा कर सकते हो? नहीं। जिसको वंदन करते हैं उसकी तो निंदा कर लेंगे। ये वंदन कई बार सोशल से भी हो जाती है, शिष्टाचार से भी हो जाती है, हैबिचुअल भी हो जाती है, लेकिन प्यार हैबिचुअल नहीं होता है। और श्रद्धा पूर्वक कोई वंदन करे तो वो कभी निंदा कर नहीं सकता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हम निंदा कर नहीं सकते, जिसकी निंदा करते हैं उसका प्यार कर नहीं सकते। तो मोह के प्रति बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरा प्यार है। इतना गहरा प्यार, इतना गहरा प्यार है कि बड़े छोटे छोटे वाक्य अपन प्यार के बोलते ही रहते हैं। गुस्सो करे बिना कटे संसार में काम चलेगा। ये वाक्य क्या बता रहा है? आप गुस्से को प्यार कर रहे हैं कि गुस्से की निंदा कर रहे हैं? झूठ बोले बिना कटे काम चलेगा। ये वाक्य सही निकल जाता है, ऐसे निकलते हैं कि उस पर अपन सोचते भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि झूठ बिना काम नहीं चले। नहीं, इसमें से क्या तय हो रहा है? झूठ के प्रति प्यार झलक रहा है, और जिसके प्रति तुम्हारा प्यार झलकेगा उससे तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। इसलिए झूठ, चोरी, इसको कभी करो तो भी उसको प्यार मत करो। श्री कृष्ण वासुदेव या राजा श्रेणी धर्म नहीं कर पा रहे थे, धर्म क्रिया नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धर्म नहीं क्रिया करने का उनको दुख बहुत था। उनको दुख था उसका कि ये दीक्षा ले रहा है, ये परमात्मा के सेवा में जा रहा है, ये संयम ले रहा है, मैं ले पा रहा हूं। ये चुपता था उनको, वो चुपता था। संयम करने वाले को, संयमी को वो प्यार करते थे। और कितना प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे। अंतगढ़ सूत्र शुरू होगा, अंतगढ़ सूत्र की आराधना शुरू होगी, और अंतगढ़ सूत्र की आराधना के लिए जोधपुर को तैयार होना है। प्रवचन में आवो नहीं आवो मैं पूछूंगा नहीं। अंतगढ़ सूत्र ये तीर्थंकर परमात्मा का प्रवचन है, और उस प्रवचन को परिवार के हर सदस्य ने कंपलसरी सुनना ही सुनना है। इसलिए इस बार का आपका जो कार्यक्रम है, हमेशा आपका अंतगढ़ सूत्र आधा घंटे का होता है। आधा घंटे में भी सुनन वाला झपक्या लेता रहे और सुनन वाला गाड़ी दौड़ाता रहे। थाने जरा ध्यान में आवे कि जरा मारा साहब आग में तिवे पन्नते तम जहाँ सुता गमे करे, जरा ध्यान में आवेगा अंतगढ़ सूत्र पूरा हुई है। किसके बल पर श्री कृष्ण वासुदेव ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है? अपने पाप की उन्होंने निंदा करते रहे, अपना पाप का कभी उन्हें समर्थन किया ही नहीं। मैं संयम नहीं ले पा रहा हूं, मैं असंयमी जीवन जी रहा हूं, मैं अव्रती जीवन जी रहा हूं, इसको उन्होंने कभी सही नहीं समझा। उसको उन्होंने निरंतर गलत ही समझा। अव्रती जीवन था उनका, व्रत जीवन में नहीं थे, तपस्या नहीं कर पा रहे थे, त्याग नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन धर्म से इतना प्यार था, संयम से इतना प्यार था कि उनकी प्रियतम रानी संयम के पथ पर चलने के लिए तैयार हुई तो उसको कहा नहीं कि तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है। किसको? प्रियतम रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, सारी रानियां उनकी दीक्षा लेने के लिए जब तैयार होती है तो श्री कृष्ण वासुदेव उनको बधा करके ले जाते हैं और परमात्मा के पास जाकर के कहते हैं कि मेरी बहुत प्रियतम है, लेकिन ये संयम के पथ पर चलना चाहती है तो मैं आपको शिष्य की भिक्षा प्रदान करता हूं। किससे प्यार कर रहे थे वो? संयम से प्यार कर रहे थे। असंयम से प्यार है, और जो जो दीक्षा को रोकते हैं वो असंयम से प्यार करते हैं, वो पाप से प्यार करते हैं। अंतगढ़ सूत्र ऐसा ही चलेगा। मुझे कल एक जवान आया था मिलने के लिए, उसने एक सवाल पूछा, बोले मार साहब आप हर साल अंतगढ़ सूत्र नया कहाँ से लाते हो? बोले ये वंदन की विधि, ये सारी ये अर्थ आप लाते कहाँ से हो? मैंने कहा वही अर्थ है, वो अर्थ तो वही है। मैंने कोई अब करण गुण सेढ़ी नंदनाय न भंते जीवे किम जनई, एक भी शब्द मैंने कोई बाहर से लाया? वही है, एक एक अक्षर आपके सामने लिखा हुआ, एक एक अक्षर की बात कर रहा हूं मैं। बोले फिर वो हमारे समझ में क्यों नहीं आता? मैंने कहा वो समझ में नहीं आता, वो तुम्हारी इच्छा। डिकोड करना होता है। क्या करना होता है? डिकोड करना होता है। और सूत्र हमेशा कोड में रहते हैं। सूत्र किसको कहते हैं? सूत्र मीन्स कोड। कोड को रटने से अर्थ नहीं मिलता, तो कोड को क्या करना पड़ता है? डिकोड करना पड़ता है। और डिकोड करेंगे तो ही आराधना हो पाएगी। तो ध्यान में रखना, श्री कृष्ण वासुदेव अपने पाप की प्रशंसा नहीं करते, दूसरे के पाप की प्रशंसा। और कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है तो संयम से प्यार करने वाला व्यक्ति, धर्म से प्यार करने वाला व्यक्ति किसी को संयम की राह पर चलने से रोक नहीं सकता। नहीं कोई रोकता है तो पक्का समझिए वो धर्म से प्यार है, वो कहीं ना कहीं कर्म से प्यार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं संसार से प्यार कर रहा है। मैं पूछता हूं माँ बाप को, जब वो किसी को दीक्षा देने के लिए रोकते, पूछता हूं शादी कराओगे नहीं कराओगे? बेटे की बेटी की शादी कराओगे नहीं कराओगे? यस नो? तो जब कराओगे तो किसी को न किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे नहीं करोगे? शादी करने का मीनिंग क्या है? माँ बाप ने अपना बेटा अपनी बेटी दूसरे के नाम कर दी। अरे दूसरे के नाम करनी ही प्रॉपर्टी, तो परमात्मा के नाम क्यों नहीं करते हो? और परमात्मा के नाम प्रॉपर्टी करोगे तो रात भर में टेंशन आने का कोई सवाल है? और तुम संसारी आदमी के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो सेलिब्रेशन के साथ, और बाद में के मार साहब रात रात फोन आयो, घणो टेंशन आ गयो। यदि परमात्मा के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो टेंशन आता नहीं आता। तो टेंशन रो एग्रीमेंट थे करियो कि मैं करियो, ये ऐसा ही है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं पाप पाप है, पाप पाप है, पाप को पाप के रूप में देखो और पाप की प्रशंसा, पाप का अनुमोदन मत करो। पाप का अनुमोदन करोगे तो जिंदगी में पाप आने के रास्ते खुले क्या रहेंगे? राजमार्ग बनेगा। जिस दिन तुम पाप की निंदा शुरू करोगे उस समय पाप आने के रास्ते हैं। इसलिए विरज्य माने पच्छानु तावेनम विरज्यई, और विरज्य होता है इसका मतलब वो पाप से दूर चला जाता है। और पाप से दूर जाकर के करण गुण सेढ़ीम परिवन्नई, करण गुण सेढ़ी शक्ति, आपके सामयिक में शक्ति है, आपकी सामयिक है, आई एम एग्री, कोई ऑब्जेक्शन नहीं मुझे उस पर सामयिक की शक्ति किसको कहते हैं?
राजा श्रेणिक को भगवान महावीर ने कहा, एक पुण्य श्रावक की सामयिक परचेस कर ले, तेरे नरक गति के बंधन बंधा। बराबर बात है। मैं खिड़की खुली रखूं लेकिन चोर आवन रखूं को नहीं, हवा आवन रखूं। खिड़की खुला ने किस लिए रखूं? एरो मतलब यो नहीं कि वरम जावन चीजन, ये उसका मीनिंग नहीं है ना। खुला रखा इसका मतलब क्या है कि मैं उसको लाइक नहीं करता हूं, मैं उसको लाइक नहीं करता हूं। बेमन के, बिना इच्छा के, बिना भावना के कभी मेरे से वो हो जाए तो मेरा व्रत खंडित नहीं हो। अब तो तसोत्तरी में आगा रखते हैं, हम भी रखते हैं ना। उड्डयनम वायनसगेनम भमली पितुमच्छाये सुहुमे अंग संचालिम सुहुमेम खिल संचालिम सुहुमेम दिटि संचालिम एवं मायम आगारिम। इसका मतलब क्या काउंसलर में डकार लेता बैठूं, जम्भया लेते बैठूं? लेकिन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, वो हो भी जाए तो भी मेरी साधना खंडित नहीं हो, ये वहां उद्देश्य है। उसका ये उद्देश्य नहीं है कि तू कर तो चले जा, है ना। कभी मेरे से वो हो गया, मेरे नहीं चाहते हुए हो गया, इच्छा पूर्वक नहीं है, अनिच्छा से हो गया, नहीं चाहते हुए हो गया, तो उसके कारण से मेरी प्रतिज्ञा में दोष अभग्गो अविरायो उज्जमे कौसग्गो। ये सारे आगार के कारण से मेरे मन वचन काया में विचलन हो भी गया तो भी मेरा काय सर्ग अखंड रहे, ये उसका उद्देश्य है। ओके, तो पुण्य श्रावक की सामयिक परचेस करने के लिए गई। राजगृह नगरी में एक ही श्रावक था क्या? अभय कुमार भी था ना, बुद्धि निधान अभय कुमार था, रानी चेलना थी, सामयिक नहीं करती थी। अभय कुमार सामयिक नहीं करता था। फिर राजा सैनिक ने पुण्य श्रावक की सामयिक क्यों परचेस करने के लिए गई? वो पावरफुल थी। वो कैसी थी? पावरफुल थी। वो पावर हाउस था, वो एनर्जी थी। और कितनी एनर्जी एक सामयिक में, एक सामयिक में कितनी एनर्जी कि जो हो नहीं सकता है वो करने का सामर्थ्य। एक बार आयुष्य कर्म बंधने के बाद टूटता भोगना ही पड़ता है, लेकिन पुण्य श्रावक की सामयिक परचेस करे तो नरगति के बंधन टूट जाएंगे। क्यों? वो पावर, वो शक्ति ऐसी सामयिक हो जाए, ऐसी वंदना हो जाए, ऐसी माला हो जाए, एक नौकार से ऐसी हो जाए, एक नौकार से ऐसी हो जाए कि उस नौकार से में ऐसी शक्ति जागृत हो जाए। अपूर्व करण, नेवर बिफोर ऐसा रस आना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए नवकार्षी में, ऐसा आनंद आना चाहिए उपास में, ऐसे आनंद आना चाहिए अठाई में। इसलिए आपने अठाई के समय में सुना था एक बार, जब तक आनंद में तपस्या होती तब तक करना है, आर्त ध्यान में तपस्या नहीं करनी। पारने करा दिया मैंने कई होंगे, हाय हाय कर करके अठाई कर करके कोई निर्जरा होगी क्या? माथो पकड़ने बैठे सूरज कदी होगी और वेट करें तो उन तपस्या में कहीं निर्जरा हुई नहीं होगी। निर्जरा, निर्जरा तो तब होगी जब तपस्या में तुम्हें मस्ती आएगी। और जोधपुर वालों ने वो जीवन में अनुभव लिया कि तपस्या में आनंद आता है। ये आनंद आना चाहिए। आनंद आया तो करण गुण सेड़ी है। निंदा करी, पाप की निंदा करने के बाद अंदर शक्ति का विस्फोट होता है, ग्लानि नहीं। प्राय क्या होता है आप लोगों को, जैसे पछतावा हुई हो तो मन में क्या आवे? गिल्टी कॉन्शियस आवे कि शक्ति जागृत हो। और परमात्मा क्या कह रहे हैं? निंदा करने के बाद क्या होना चाहिए? शक्ति का जागरण होना चाहिए। और प्राय आप देखोगे कि निंदा करने के बाद चेहरे ऐसे दीनहीन हो जाते हैं, जिसे कचरो साफ करिए दुख हो गई हो। निंदा करी मतलब क्या किया? कचरा
और कचरा साफ करने के बाद फ्रेशनेस आना चाहिए कि डलनेस आना चाहिए। बस वो आ जाए आपको निंदा करने के बाद, वो अनुभूति हो जाए कि निंदा मैंने करी, मेरे अंदर का कचरा साफ हुआ है। और ये सिद्धांत की बात नहीं, प्रवचन की बात नहीं, प्रैक्टिकल की बात है। मैंने कई लोगों को ये आलोचना प्रतिगमन की आराधना कराई हो, एक दिन में होती नहीं है। और कल भी शरद पटवा एक लोढ़ा जी को लेकर के आए थे, नाम लोढ़ा नाम याद रहेगा, इतने धन्यवाद दे दो मुझे, है ना। वो इसी आए थे, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छा है। मैं एक दिन उनको बुलाऊंगा सभा में और उनका जीवन आपके लिए प्रेरक होगा। बड़े हाई लेवल की सर्विस पर से रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद एक सोच जन्मा कि अब मुझे जीवन खोना नहीं है, और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी। बोले अब बाकी कुछ नहीं करना, बोले ये मनुष्य जन्म मुझे खोना नहीं, बोले सांस आखिरी सांस आने के पहले मेरे अंदर के सारे पाप मुझे समाप्त करने हैं। और वो उस बात के साथ आए थे कल। ये भाव जन्मने चाहिए। मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने उस पड़ाव पर एक अंदर की आध्यात्म की यात्रा शुरू करने का नया प्रयास शुरू किया। तत्वार सूत्र आगम पढ़ने लगे वो रिटायरमेंट के बाद, और ये मजा है। इसको कहते हैं कि निंदा होने के बाद जैसे कपड़े साफ हो जाए, फ्रेश कपड़े पहनने के बाद कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता। स्नान करने के बाद कैसे लगता है? तो निंदा क्या है? निंदा क्या है? आत्मा साफ हो गई, आत्मा स्वच्छ हो गई, आत्मा का सारा मल धुल गया। तो मल धुलने के बाद फ्रेशनेस तो आना ही चाहिए। और फ्रेशनेस आने के बाद अपूर्व करण, कौन सा करण? अपूर्व करण, जिसका आनंद पहले कभी आया ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।